हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है एस के वर्मा। हम कर रहे थे 10वीं विज्ञान का पार्ट नंबर 6 जैव प्रक्रम। और पिछले लेक्चर के अंदर हमने अति तनाव के बारे में पढ़ा था, हाइपरटेंशन बोल देते हैं। और स्फाइग्मोमैनोमीटर क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो डिवाइस होता है, यंत्र होता है, उसको स्फाइग्मोमैनोमीटर स्फाइग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। आज वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे रुधिर वाहिकाओं के बारे में। ठीक है, रुधिर वाहिकाओं के बारे में देखिए, बिल्कुल ही आसान है। रुधिर वाहिकाएं, देखिए आपको पता है आपके दिल के अंदर, हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, मैंने करवा दिया। ये ऊपर वाले अलिंद है, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां नीले, बायां नीले। ठीक है, ये 4 चैम्बर होते हैं। तो देखिए आपके जो हार्ट है, हृदय है, उसके अंदर जो है वो खून की नलियां आएंगी। ठीक है, और खून की नलियां या रुधिर वाहिकाएं हृदय से निकलेंगी चारों कोष्ठों में या चारों चैम्बर में। ठीक है, तो देखिए ट्यूब के आकार की संरचनाएं, जिसके अंदर, जिसमें से होकर आपका जो खून है वो गुजरता है, उसको बोलेंगे रुधिर वाहिकाएं। ठीक है, ट्यूब के आकार की संरचनाएं जो या तो रक्त को या तो खून को दिल की ओर लेके जाते हैं या फिर खून को दिल से लेकर आते हैं। ठीक है, ट्यूब के आकार की संरचनाएं जो या तो रक्त को हृदय तक, मतलब हार्ट तक लेकर जाते हैं, या हृदय से, मतलब हार्ट से रक्त को लेकर आती हैं। उन नलिकाओं को, ठीक है, या ट्यूब्स को हम बोलेंगे रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं मतलब वो खून की नलियां जिसमें खून वाहिकाएं मतलब जिसके अंदर से खून बहता है। ट्यूब के आकार की संरचनाएं जो या तो रक्त को हृदय तक लेकर जाती हैं, अगर हृदय तक रक्त लेके जाएंगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला लेके जाएंगी नॉर्मली। ठीक है, वैसे ऑक्सीजन वाला भी लेकर जाती हैं, इस केस में होता है। मैंने आप पिछले वाले लेक्चर के अंदर आपको बताया भी था, जो फेफड़ों से जो नली आती है ना, हृदय तक लाती हैं, वो ऑक्सीजन वाला लेकर आती हैं। ठीक है, ट्यूब के आकार की संरचनाएं जो या रक्त को या तो हृदय तक लेकर जाती हैं या हृदय से रक्त लेकर आती हैं, उनको बोलेंगे रुधिर वाहिकाएं। ठीक है, रुधिर वाहिकाएं की अगर डेफिनेशन आ जाए आपने ये लिख देनी है, बिल्कुल आसान है। अब रुधिर वाहिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है धमनी और दूसरी होती है शिरा। ठीक है, शिरा तो आप जैसे हाथ पे अगर आप नस वगैरह पे टीका वगैरह लगाते हैं हम, ठीक है, तो आपने शिरा में ही इंजेक्शन लगता है। और वो शिरा क्या होता है, वो खून की नलियां हैं जो हृदय में खून को लेकर जाती हैं। और धमनियाँ क्या होती हैं, धमनियाँ आपके शरीर में बाहर से दिखाई देंगे नहीं, क्योंकि उनकी जो फिटिंग होती है वो हमारे शरीर के अंदर डीप होती है थोड़ी सी, तो वो दिखाई देंगी नहीं आपको। ठीक है, आपको शिराएं दिखाई दे देंगी, धमनियाँ आसानी से नहीं दिखाई देंगी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम धमनियों के बारे में। धमनियों के बारे में, इनको इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरीज। ठीक है, तो देखिए धमनियां क्या करती हैं, ये धमनी है जो हार्ट से, दिल से खून को लेकर आती है। कौन सा खून लेके आएंगी, ऑक्सीजन वाला। ठीक है, लेकिन इस धमनी को छोड़कर धमनी क्या करती है, धमनी ऑक्सीजन वाला खून लेकर आते हैं दिल से, लेकिन जो फुफ्फुस या फेफड़ों की तरफ जो धमनी जाती है वो, उसके अंदर ऑक्सीजन वाला खून नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून होता है। ठीक है, इस तरह शिराओं में भी अपवाद है। शिराएं क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून दिल को लेकर जाती हैं, लेकिन जो फुफ्फुस या जो फेफड़ों से दिल को जो शिरा आती है उसके अंदर होना तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून, लेकिन उसके अंदर जो क्या होगा, ऑक्सीजन वाला खून होगा। ये जो फुफ्फुस से आ रही जो शिरा है ये ऑक्सीजन वाला खून लेके आएगी। तो ठीक है, धमनी और शिरा में एक एक अपवाद है, एक एक एक्सेप्शन है। तो धमनियां की डेफिनेशन क्या लिखोगे, ये वे रुधिर वाहिकाएं हैं, खून को ले जाने वाली वो नलियां हैं जो ऑक्सीजन वाले खून को हृदय से लेकर आती हैं। किसको छोड़कर, फुफ्फुस
धमनी को छोड़कर, क्योंकि फुफ्फुस धमनी तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून लेकर आती हैं दिल से और फेफड़ों को लेकर जाती हैं, ठीक है। और ये जो धमनियां हैं ऑक्सीजन वाले खून को हृदय से लेकर आएंगी और शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचा देगी। शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को ये खून को दे देते हैं, ऑक्सीजन वाला खून। धमनी के बारे में पता लग गया। अच्छा, धमनी की ये जो धमनी है जैसे, और ये दिल से आ रही है, ये हार्ट आपका दिल है, और मान लीजिए ये धमनी है और ये दिल से खून लेके आ रही है, तो धमनी की जो ये दीवार होगी, ये जिसको बोलेंगे भित्ति, वो मोटी होगी। क्यों मोटी होगी? क्योंकि जब दिल पंप करेगा, सिकुड़ेगा दिल, तो सिकुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें से खून का जो है प्रेशर बढ़ेगा, और खून के प्रेशर को सहन करने के लिए ये जो दीवारें हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, वरना ये धमनी फट सकती है, ठीक है। तो धमनी की जो भित्ति है मोटी होती है और इलास्टिक होती है, लचीली होती है, ताकि प्रेशर कम ज़्यादा हो ना तो वो सिकुड़ जाए भित्ति और फैल भी जाए, ठीक है। तो धमनी की जो भित्ति है मोटी और लचीली होती है, क्योंकि इन्हें ऑक्सीजन वाले खून को उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर में शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना होता है। किनको? धमनियों को। तो इन धमनियों की जो भित्ति है मोटी और लचीली होती है, ठीक है। उसके बाद है धमनी शरीर की कोशिकाओं के पास बहुत छोटी रुधिर वाहिकाओं में बट जाती है। जैसे ये धमनी आई, ये आपका दिल है, और ये धमनी आई, ठीक है, दिल से ऑक्सीजन वाला खून लेके आ रही है, और ये हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं। कोशिकाएं बिल्कुल एक दूसरे से सटी नहीं होती, उनके बीच में थोड़ा गैप होता है, माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा। तो ये धमनी क्या करेगी? ये धमनी है, ऑक्सीजन वाला खून लेके आ रही है दिल से, तो ये क्या हो जाएगी, ये शाखाओं में बट जाएगी, ठीक है। और इन शाखाओं को बिल्कुल पतली बारीक ट्यूब में बट जाएगी। इनको बोलेंगे हम केशिकाएं। है तो ये भी खून की नलियां, ये भी, लेकिन ये खून की नली मोटी होती है धमनी वाली, और ये खून की नलियां बिल्कुल पतली होगी, इनको बोलेंगे केशिकाएं, या इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है। और इसके अंदर ऑक्सीजन वाला खून होगा। ऑक्सीजन वाला खून पहले यहाँ पे इस जगह पे आएगा और फिर जाएगा, और इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोशिकाओं के अंदर वो यहाँ आएगी और फिर इसके अंदर जाएगी, ठीक है। और फिर ये केशिकाएं दोबारा फिर जुड़ जाएंगी, दोबारा जुड़ के जो खून की नलिका बनेगी उसको फिर धमनी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे शिरा, क्योंकि इसके अंदर अब ऑक्सीजन वाला खून नहीं रहा, अब इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून कहाँ चला जाएगा? वापस दिल को चला जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर यहाँ से यहाँ, और यहाँ से फिर ऐसे, ये चक्र चलता रहता है, ठीक है। तो देखिए धमनियाँ जो है शरीर की कोशिकाओं के पास बहुत छोटी रुधिर वाहिकाओं में या खून की नलियों में बिल्कुल पतली ट्यूब में बट जाती हैं। उन पतली ट्यूब को बोलेंगे केशिकाएं या कैपिलरीज, ठीक है। और केशिकाएं आपस में फिर से मिलकर शिराएं बना देती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को हृदय तक लेकर जाती हैं। कौन? शिरा, ठीक है। तो धमनी के बारे में आपने पढ़ा। देखिए बिल्कुल आराम से करना है, समझ के करना है। अगर आप आराम से करेंगे आपको समझ में आएगा, अगर आप जल्दबाजी करेंगे आपको लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो बिल्कुल आराम से करना है। धमनी के बारे में आपने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे शिरा। शिरा जो शरीर के बाहर आपको हाथ पे भी आपको दिखाई देगी, जिसके अंदर इंजेक्शन वगैरह लगता है, इंग्लिश में जिसको बोलेंगे वीन, ठीक है, वीन बोलेंगे, वीन्स। तो वीन्स क्या हैं? ये शिराएं क्या हैं? ये भी तो खून की नलियां ही हैं, रुधिर वाहिकाएं ही हैं, रुधिर वाहिकाएं हैं, जो क्या करेगी? ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को शरीर की कोशिकाओं से दिल तक लेकर जाएंगी। कार्बन डाइऑक्साइड वाले खून को शरीर की कोशिकाओं से हृदय तक लेकर जाती हैं, ठीक है। और इनकी भित्ति देखो, इनकी जो दीवार है वो पतली होगी और कम लचीली होगी, क्योंकि इन पे कौन सा प्रेशर आना है? जो प्रेशर आना था दिल ने सिकुड़ने पे यहाँ तक लगा देना है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचाने में, शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचाने में। उसके बाद तो प्रेशर कम हो जाएगा और इनको जरूरत भी नहीं है, खून जो है आराम से कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून जो है वो दिल तक जाएगा। तो इनकी भित्ति पतली और कम लचीली होती है, क्योंकि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून सामान्य रक्तदाब में बहता है, ज्यादा प्रेशर में नहीं बहता।
प्रेशर कम होता है तो इनकी दीवारों को कोई डर नहीं होता फटने का, ठीक है। तो शिराएं भी क्या करती हैं, शरीर की कोशिकाओं के पास ये भी पतली जो ट्यूब में बट जाती हैं उनको भी केशिकाएं या कैपिलरीज ही बोलेंगे। शिराएं भी शरीर की कोशिकाओं के पास बहुत छोटी रुधिर वाहिकाओं में बट जाती हैं जिन्हें केशिकाएं या कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। धमनी और शिराओं में वाल्व लगे होते हैं जो खून को एक ही दिशा में जाने देते हैं। देखिए, जो चाहे आप धमनी पढ़ लो मोटी भित्ती वाली, जो ऑक्सीजन वाला खून दिल से लेके आएंगी, या फिर शिरा पढ़ लो, ठीक है, ये धमनी है, या फिर ये शिरा है जिसमें खून जो क्या आ जाएगा, दिल को जाएगा, ठीक है। तो ये दिल से आ रहा है खून धमनी में, ठीक है। तो चाहे धमनी या शिराएं, अब धमनी में जो दिल से खून आता है तो ये ऐसे वाल्व लगे होते हैं बीच बीच में, तो वो खून ये जो है जैसे एक साइड में खुलने वाले गेट है तो खून इस साइड ही जाएगा, अगर वापस जाने की कोशिश करेगा ये गेट जो है वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाल्व एक ही डायरेक्शन में खून को जाने देते हैं। इसी तरह शिरा में भी ऐसे वाल्व लगे होते हैं, शिरा की ट्यूब है ना, इसके अंदर भी वाल्व लगे होते हैं, वो खून ऐसे ही जाएगा, वापस आएगा तो ये गेट बंद हो जाएंगे। तो धमनी और शिराओं में वाल्व लगे होते हैं जो खून को एक ही दिशा में जाने देते हैं, विपरीत दिशा में नहीं जाने देते। अगर खून विपरीत दिशा में अगर बहने लग गया हमारी धमनी और शिरा में तो फिर तो खून का जो हमारे जो दिल का काम करना ही उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और काम करना उल्टा हो जाएगा तो फिर तो हम डेड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि शरीर की मशीनरी ही उल्टी होगी तो फिर क्या होगा, फिर तो सारा सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। तो धमनी और शिरा में वाल्व लगे होते हैं जो खून को एक ही दिशा में जाने देते हैं, दूसरी दिशा में विपरीत दिशा में जाने नहीं देते। ये हमने पढ़ा रुधिर वाहिकाओं के बारे में, धमनी और शिरा। बिल्कुल आसान था, आपने आराम से करना है अगर आपने समझना है तो। प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण, ठीक है, आप पढ़ेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। आपको पता है हमारी जो रुधिर वाहिकाएं या खून की नलियां हैं और इसके अंदर ये प्लाज्मा होता है और इसमें 3 तरह की कोशिकाएं होती है, लाल रक्त कोशिकाएं, एक होती है श्वेत रक्त कोशिकाएं जो 5 टाइप की होती हैं, और एक आती है प्लेटलेट्स, ठीक है। ये रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिकाएं, ये वाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कोशिकाएं, और ये प्लेटलेट्स जो कि छोटी प्लेट की तरह होती है। अब प्लेटलेट्स का काम क्या होता है हमारी खून की नलियों के अंदर? देखिए, मान लीजिए आपकी खून की नली कहीं से फट जाती है चोट वगैरह की वजह से, ये यहाँ से फट गई मान लेते हैं, ठीक है। तो ये रेड ब्लड सेल, जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, प्लाज्मा है, सारा मटेरियल तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा, आपकी जो प्लेटलेट्स होती हैं वो जहाँ पे चोट लगेगी, कट लग गया आपकी खून की नली में, तो वहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी प्लेटलेट्स, ये इकट्ठी होके इस जगह को प्लग कर देगी, मतलब बंद कर देगी, ताकि आपका जो खून के अंदर रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल हैं, जो प्लाज्मा वगैरह है, मतलब खून ही है, वो बाहर ना निकल जाए। अगर बाहर निकल गया तो अब ब्लड का प्रेशर आपके शरीर के अंदर कम हो जाएगा और आप जो है वो डेथ हो सकती है आपकी, ठीक है। तो प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण, अनुरक्षण माने प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन माने बचाव आपके शरीर का, प्रोटेक्शन लगा सकते हो या मेंटेनेंस भी लगा सकते हो, मतलब बनाए रखना, शरीर को, लाइफ को बनाए रखना। देखिए, हमारे खून में प्लेटलेट्स नाम की रक्त कोशिकाएं होती हैं, 3 टाइप की रक्त कोशिकाएं थी, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो है वो रक्त कोशिकाएं हैं। शरीर की किसी भी रुधिर वाहिका में, खून की नली में चोट के दौरान कट लग जाने पर प्लेटलेट्स जाल बनाकर खून बहने वाली जगह को रोक देती हैं और इस तरह क्या करेगी, हमारे शरीर में लाइफ को बनाए रखेगी। देखिए, ये रुधिर वाहिका है और ये यहाँ पे कट लग गया, और ये जो है रेड ब्लड प्लेटलेट्स, देखिए ये दे रखी है वाइट से कलर की, और ये रेड ब्लड सेल है, ठीक है। और ये रेड ब्लड सेल या लाल रक्त कोशिकाएं बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, तो ये प्लेटलेट्स क्या करेगी, जाल बना देगी, जाल बना के यहाँ पे ही
सभी लाल रक्त कोशिकाएं हों चाहे श्वेत रक्त कोशिकाएं या प्लाज्मा वगैरह हो, सभी को यहाँ पे रोक देगी। एक क्लॉट बन जाएगा, क्लॉट मैंने एक जमाव बन जाएगा, पपड़ी सी बन जाती है, आपने देखा होगा चोट वगैरह लगती है तो वो पपड़ी किसकी वजह से बनती है, प्लेटलेट्स की वजह से बनती है। तो ये हमने पढ़ा प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस लेक्चर का, लसिका। इंपॉर्टेंट है ये भी, लसिका आपको आना चाहिए। लसिका क्या होता है, देखिए लसिका क्या होता है, आगे वाले लेक्चर, आगे वाले पेज पे चलते हैं, पिक्चर में आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो ब्लू से कलर का जो ब्लड दे रखा है, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। 4 चैम्बर हैं हर दिल के, 2 अलिंद है 2 नीले हैं, ठीक है। तो ये शरीर की, ये यहाँ पे शरीर की कोशिकाएं होती हैं हमारी, शरीर की कोशिकाएं, शरीर की कोशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है ये आ गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून फिर यहाँ आया, यहाँ आने के बाद फिर ये फेफड़ों में गया, यहाँ पे फेफड़े हैं, फेफड़ों से फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून ये लाल हो गया ना, देखिए ऑक्सीजन वाले खून में बदल गया। ऑक्सीजन वाला खून फिर ये बाएं अलिंद में आया, बाएं अलिंद से बाएं नीले में आया, बाएं नीले से फिर ये ऑक्सीजन वाला खून चला गया यहाँ पे कोशिकाओं के पास, और कोशिकाओं में फिर ऑक्सीजन चलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसके अंदर। ये देखो ऐसे सर्कल चलता है, ठीक है, ये आपने अच्छे से समझना है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन वाला जो खून जब आता है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और पोषक तत्व वगैरह बाहर निकलेंगे, वो डायरेक्ट इसके अंदर कोशिका के अंदर नहीं चले जाते। कोशिकाओं के बीच में जो गैप होता है ना, ये गैप, इस गैप में पहले ऑक्सीजन और पोषक तत्व जाएंगे, फिर कोशिकाओं को मिलेंगे, और कोशिका के अंदर पोषक तत्व इस्तेमाल होकर जो वेस्ट मटेरियल बनेगा और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो फिर इस बीच के वाली जगह पे आएगी और फिर इसके अंदर जाएगी, खून की नलियों के अंदर, शिराओं के अंदर, ऐसे, ठीक है। तो जो फ्लूइड वगैरह है खून का, वो निकल कर रेड ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं वगैरह ये चीज़ें तो निकलेगी नहीं, लेकिन प्लाज्मा जो होता है हमारे खून के अंदर, प्लाज्मा जो लिक्विड है वो निकल सकता है, वो निकल के यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, पूरा नहीं थोड़ा बहुत, जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का आदान प्रदान होना होता है कोशिका और खून के बीच में, ठीक है। तो वो प्लाज्मा अगर यहीं अटका रह गया तो ब्लड का जो वॉल्यूम है, खून की जो मात्रा है ना, तरल मात्रा, वो जो डिस्टर्ब हो जाएगी, कम हो जाएगी, और प्रेशर कम हो जाएगा खून की नलियों के अंदर। और अगर प्रेशर कम हो गया खून की नलियों के अंदर तो क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और जो है डेथ भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर तक हर जगह पे ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाएंगे प्रेशर कम होने की वजह से। तो इस कोशिकाओं के बीच में ये जो जगह पड़ी है उसमें जो प्लाज्मा है उसको अवशोषित करने का काम एक और केशिकाएं या पतली ट्यूब होती हैं, उनको बोलेंगे हम लसिका केशिकाएं, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लसिका केशिकाएं, ठीक है। और लसिका केशिकाओं के अंदर एक रंगहीन एक तरल होता है जिसको बोलेंगे लसिका, और वो लसिका क्या करेगा, जो द्रव है वो जाएगा लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड मतलब लसिका की गांठ, जो हमारी कांख वगैरह में गांठ बन जाती है, ठीक है, ये वो वाले नोड है, गांठें होती है हमारे शरीर में, हर जगह गांठें होती हैं, जो जिनको बोलते हैं लिम्फ नोड, कांख वगैरह में तो आपने देखी होगी बन जाती है कई बार गांठें। तो ये लसिका जाएगा पहले लिम्फ नोड में, और लिम्फ नोड से जाएगा फिर शिरा में जुड़ जाएगा, और शिरा में जुड़ के फिर जो वो प्लाज्मा है ना उसको दे देगा वापस दिल तक, ठीक है, मतलब खून की मात्रा को बनाए रखेगा, ठीक है, बिल्कुल आराम से समझना है। देखिए लसिका क्या होता है, एक रंगहीन द्रव है। लसिका की डेफिनेशन अगर आपसे पूछ ले, लसिका एक रंगहीन तरल है जो विशेष वाहिकाओं मतलब विशेष ट्यूब में बहता है, जिनके बोलते हैं लसिका वाहिकाएं, ठीक है। ये लसिका केशिका है, और ये जो मोटी ट्यूब बनेगी इसको बोलेंगे लसिका वाहिका, मतलब लसिका ही है इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, लेकिन ट्यूब अगर मोटी है तो बोलेंगे लसिका वाहिका, और अगर पतली है तो बोलेंगे लसिका केशिका। ये लसिका केशिकाएं हैं, मतलब पतली ट्यूब को लसिका केशिकाएं, मोटे ट्यूब को लसिका वाहिकाएं, ठीक है। तो लसिका एक रंगहीन द्रव है जो विशेष ट्यूब या नलियां, जिनको बोलेंगे लसिका वाहिका में बहता है, ठीक है, जिनको बोलते हैं लिम्फ वेसल्स,
या लसिका वाहिका, एक ही बात है। तो देखिए अब आगे एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, जैसा कि हम जानते हैं हृदय धमनियों के जरिए, हृदय जो है वो धमनी के जरिए, ये धमनी है, ऑक्सीजन वाले खून को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ये शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचा रहा है ऑक्सीजन वाले खून को। खून में पड़े पोषक तत्व और ऑक्सीजन गैस पहले शरीर की कोशिकाओं के बीच में बड़ी खाली जगह में जाते हैं। ठीक है, पोषक तत्व वगैरह पहले खाली जगह में आएंगे, ऑक्सीजन वगैरह खाली जगह में आएगी, और फिर शरीर की कोशिकाओं में वो ऑक्सीजन और पोषक तत्व जाएंगे। शरीर की कोशिकाओं के बीच कोशिकाएं, ठीक है, शरीर की कोशिकाओं के बीच में पड़ी खाली जगह में विशेष केशिकाओं की, केशिका विशेष मतलब पतली ट्यूब की सप्लाई होती है, जिन्हें उन पतली ट्यूब को बोलेंगे लसिका केशिकाएं। ठीक है, ये लसिका केशिका या लिम्फ कैपिलरीज बोल देते हैं, कहते हैं। ये लसिका केशिकाएं शरीर की कोशिकाओं के बीच पड़े प्लाज्मा को, ये लसिका केशिकाएं शरीर की कोशिकाओं के बीच पड़े प्लाज्मा को अवशोषित करके सोखकर बड़ी शिराओं के जरिए हृदय को, बड़ी शिराओं से जुड़कर हृदय को दे देती हैं। इस तरह लसिका जो है प्लाज्मा को वापस दिल तक पहुंचाकर, खून में पहुंचाकर खून की मात्रा को बनाए रखता है और रक्त दाब को कम करने से रोकता है। ठीक है, मतलब लसिका क्या है, एक तरल है जो कहाँ पड़ा होता है, शरीर की कोशिकाओं के बीच में पड़ा होता है, और वो प्लाज्मा से बनता है एक्चुअल में। और वो तरल क्या करेगा, खास ट्यूब जिनको बोलेंगे लसिका वाहिका, उनमें बहता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, खून की मात्रा को बनाए रखता है ताकि ब्लड का प्रेशर बना रहे। ठीक है, और ब्लड का प्रेशर ठीक बना रहेगा तो हमारी बॉडी भी ठीक चलती रहेगी। तो ये हमने पढ़ा लसिका के, जिसको बोलते हैं इंग्लिश के अंदर लिम्फ। लसिका को इंग्लिश में लिम्फ बोलते हैं। एक लिक्विड है, कलरलेस। ठीक है, और इसका काम है कि कोशिकाओं के बीच में जो द्रव चला गया एक्स्ट्रा, उसको अवशोषित करके वापस दिल को दे देना, ताकि जो ब्लड का जो वॉल्यूम है, खून की मात्रा बने रहे और ब्लड का प्रेशर हमारे शरीर में ठीक बना रहे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने रुधिर वाहिकाओं के बारे में पढ़ा, और फिर प्लेटलेट्स का रोल पढ़ा, और फिर पढ़ा लसिका होता क्या है। ठीक है, और इसका रोल क्या है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और मेरे नोट्स जो है PDF फाइल में डाउनलोड कर लेना। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बाय।